हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर कवर करेंगे। ये टॉपिक है एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो रेलवे में 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र से हल होते हैं और मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें जो पुराने एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप भी हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और आपको उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा कि कैसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सवाल मैं बताने वाला हूँ आपको, उन सवालों को आप बहुत ध्यान से देखिए और उस टाइप को ध्यान में रख लीजिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं, उसका तरीका सीख लेते हैं, तो आपको आने वाले प्रश्न पत्रों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप उसी टाइप का सवाल देखेंगे एग्ज़ाम में और तुरंत उसको लगा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एनटीपीसी ग्रुप डी सेशन 1 निकालना है। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में जमा लीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में जमाना है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं इनको। देखिए, सबसे छोटा 3 है, कितने बार है? 2 बार। 4 देखिए, उसके बाद कितने बार है? 3 बार 4 है। 5 कितने बार है? 5 2 बार है। फिर क्या है? 6 7 और फिर है 10। पहला काम हो गया इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा स्टेप होता है, इनको आप काउंट कर लीजिए, कितने हैं ये? 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब ये नंबर कितने हैं? n इनका कितना है? ये 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी ये सम संख्या हो, मतलब ये जो डेटा दिया है ये आपको कितने नंबर हो? सम संख्या। ये सम संख्या है ना। तो मीडियन का फार्मूला क्या हो जाता है? जब ये सम संख्या में दिया हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं? n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स। n बराबर जब सम संख्या हो, ये सम हो, तो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद बटे 2। तो n कितना है? 10। तो यहाँ रख दोगे 10/2 प्लस यहाँ 10/2 + 1 है ना। ये पद है टर्म, तो टर्म आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करिए। 2/10 कितना हो जाएगा? 5वां टर्म, प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 5 + 1 6वां टर्म बटे 2। तो 5वां पद और 6वां पद, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। 6वां पद कौन सा है? 5। मतलब ये 2 लेना है ना। 4 + 5 बटे 2, तो कितना जाएगा? 9/2, मतलब 4.5। तो इसकी मीडियन क्या हो गई? 4.5। इस तरह से निकालते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तभी ये पद लेना है आपको, यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ लोगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ पर लेना है? जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जमा दोगे तब आपको क्या लेना है? ये फॉर्मूला लेना है। अब मन में डाउट आ रहा होगा कि जब ये सम संख्या ना हो, मान लो विषम हो, तब क्या करोगे? तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। जब n बराबर क्या हो? विषम संख्या हो, विषम, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मीडियन का एक ही फार्मूला होता है, क्या? n+1/2 वा पद, बस आ गया आंसर। n+1/2 वा पद। तो देखिए n बराबर विषम, मान लो इसी में मैं एक डाटा बढ़ा देता हूँ, यहाँ मैं एक और नंबर कर देता हूँ 11। तो टर्म कितने हो गए? अब देखिए 11 टर्म हो गए, 10 थे 11 हो गए, है ना। n+1/2 वा पद मतलब 11
11 + 1/2 कितना हो जाएगा 12/2 मतलब छठवां पद। छठवां पद ही आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये छठवां पद, तो आंसर कौन सा हो जाएगा छठवां पद मतलब 5 हो जाएगा आंसर। तो सम के लिए ये फॉर्मूला, विषम के लिए ये फॉर्मूला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको याद रहेगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसमें उसी संख्या को 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त हो। बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है। एक भी आपने ज़रा भी गलती करी तो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या है 5 6 7 8, बहुत बारीक ऑप्शन दिए गए हैं। एक भी लापरवाही अगर आपने की तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप पढ़ लीजिए एक बार। हमको वो संख्या नहीं पता तो हमने क्या मान लिए, संख्या क्या है, देखिए संख्या क्या है x। क्लियर, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसमें उसी संख्या को 13 बार जोड़ते हैं। तो संख्या पता चल गई हमको x है, प्लस इसी संख्या को 13 बार जोड़ना है हमको, है ना। इसी संख्या को क्या करना है 13 बार। तो x को हमको, ये संख्या हो गई, अब इसमें 13 बार और जोड़ दो। तो 13 बार जोड़ने की बजाय हम उसको क्या लिख देते हैं 13 × x, तो हमको क्या मिल जाता है 98 मिल जाता है। ये संख्या है, इसी संख्या को इसी संख्या में 13 बार जोड़ दो तो संख्या हो गई, और उसमें उसको 13 बार जोड़ दिए। तो 13 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ 13 का मल्टीप्लाइड, है ना। अरे मान लो इसको आप 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा लिखो 5 बार, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। या तो आप जोड़ के लिख दो, या फिर इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जितने बार वो हो अंक उसको उतने बार क्या कर दो मल्टीप्लाइड कर दो। 5 बार है तो 5 × 1 तो भी 5 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि x को 13 बार जोड़ करके 13 × x लिख दिया, तो ये जुड़ गया। अब देखिए x + 13x कितना हो जाएगा 14x बराबर 98। सो x = 98 डिवाइडेड बाय 14, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा 7। तो आंसर हमारा कौन सा होगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस में 8% व 16% का लाभ हो रहा है। तो उनके लाभ का अंतर जो है वो 3 है। ठीक है, हमें क्या करना है उनके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, अनुपात। विक्रय मूल्यों में जो लाभ हो रहा है वो 8% हो रहा है और 16% हो रहा है, और उनका अगर आप अंतर करोगे तो कितना मिल रहा है हमको, जो भी प्राप्त हो रहा है वो 3 प्राप्त हो रहा है। तो हमको बताना उनका जो विक्रय मूल्य है उनका रेशियो कितना होगा। देखिए इसको मैं बहुत ईजिली बताता हूँ आपको, अपने को अनुपात निकालना है। आप कैसे फटाक से आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा। माना कॉस्ट प्राइस कितना है x, क्योंकि लाभ परसेंट में दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस में ही लाभ होता है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस तो चाहिए। तो मान लिए कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपये, तो 8% क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108/100x, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में प्रॉफिट कितना हो रहा है 16%, तो दूसरा वाला प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस, इसको 1 मान लो SP1 और SP2, इसमें कितना हो जाएगा प्रॉफिट 116/100x। तो आपको क्या करना है उनके सेलिंग प्राइसों का रेशियो, तो ये सेलिंग प्राइस है उनका रेशियो निकाल दो ईजिली। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 108/116, x से x भी कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और यहाँ भाग दोगे 4 दूनी 8 और कितना बचा 4 9 36, ये आ गया आंसर 27/29। ईजिली सॉल्व कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको आंसर बताना है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 2 बार डिवाइड का साइन दिया है, कैसे लेंगे, तो मैंने आपको इसका बेसिक बता रखा है। आप अगर आपको ये नहीं बनता है
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्या बताया हूँ, संख्याओं का योग उसके बारे में बताया हूँ, सॉल्व करना बताया हूँ, विभाजकता के नियम, वहाँ पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वाला होता है डिवाइड, पहला वाला डिवाइड, बाकी जितने आते हैं वो सब मल्टीप्लाइड होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है इस टाइप का, ठीक है। पहले वाले को आपको डिवाइड में लेना है, बाकी जो डिवाइड आ रहे हैं उन सबको इनटू में लेना है। तो ये हो गया सिंपल। अब आपको ये चीज़ काटते बनना चाहिए, तो आप विभाजकता के नियम वाला लेक्चर देखिए, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आप वहाँ जा कर के विभाजकता के नियम देख लीजिए, जितने नियम मैंने बताए हैं वो ही यूज़फुल हैं। उसके अलावा आप नियम ना भी पढ़ें तो चल जाएगा, लेकिन वो बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए। तो आप ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से कट जाएगा, है ना। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, इसको भी 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब 37 से नहीं काटना, अब इससे काटो 4 से, 4 से 24, ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। अब 6 से काट दो, 6 पंचे 30, 1 बचा, 6 एकम 6 और 4 बचा, 6 8 48। अब 37 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 37 में से एक बार कट गया, है ना, और फिर 4 बार में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार फल खरीदते समय 24% तक का धोखा करता है, मतलब लाभ कमा रहा है वो, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, एक दुकानदार फल खरीदते समय 24% तक का धोखा करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है विद्यार्थियों, टोटल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे आप, ये क्या होता है, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस यहाँ प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला चलता है। देखिए टोटल प्रॉफिट, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है या परसेंटेज पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो मेरी परसेंटेज वाली क्लास में आप उसको जाके देख सकते हैं। इस फॉर्मूले में रखोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर रखोगे, क्योंकि आपको प्लस और माइनस दिया है, तो लाभ हो रहा है तो आप प्लस प्लस लेना, हानि होता तो माइनस माइनस लेना। लाभ और हानि दोनों होता तो लाभ में प्लस हानि में माइनस। ठीक है, चूँकि लाभ हो रहा है तो हम क्या लेंगे, हर जगह प्लस साइन। तो यहाँ हो गया 24 प्लस, यहाँ भी 24 प्लस, यहाँ भी 24 इंटू 24/100। इसको आप जो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 48 प्लस, इसको आप लिखेंगे 24 का वर्ग कितना होता है, 576/100। तो कितना आ जाएगा, 48 प्लस, ये दशमलव लगाओगे 5.76, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। इतने परसेंट का हमको टोटल प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन है। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला परसेंटेज में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है हमारा। cot x इज इक्वल टू 5/12 हो तो फाइंड करना है हमको क्या, 1 + tan² x - sec² x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा आंसर आएगा। देखिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ये वैल्यू बता दी गई है 5/12, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है आपको। ये जो सवाल लिखा हुआ है cot x = 5/12, इसकी सहायता से आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा हुआ है,
तो उसको ये सवाल इसकी सहायता के बिना भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, उसको अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। एक बार आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वो इस सवाल में हो रहा है, इसमें आपको इसकी भी सहायता नहीं लेना। क्यों? क्योंकि देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स। ये मैंने उस प्लेलिस्ट में जो लेक्चर मैंने डाला उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, वहाँ रख दीजिए sec स्क्वायर एक्स, उसके साथ माइनस sec स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 0। आपको ये भी यूज़ नहीं करना। अगर आपने बेसिक बहुत ही अच्छे से किया है तो कुछ सवाल आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो आप देख करके आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप जिनको बेसिक ही नहीं पता वो पूरा इसको लेंगे, फिर पूरा त्रिभुज बनाएंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पर वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। आप देखते ही आंसर बता सकते हो 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 7वां सवाल है हमारा, साइन ए 4/5, साइन बी 5/13, तो साइन ए माइनस बी निकालना है हमको। ठीक है, इस सवाल में साइन ए माइनस बी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, बिना फॉर्मूले की सहायता से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर आप देखिए मेरे वीडियोस में, वहाँ पर मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बताए हैं, वो आप नोट कर लीजिए और फार्मूला जब आपको बनेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला चलता है। ये माइनस है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। लेकिन दिक्कत कहाँ है, साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए रख दोगे आप, लेकिन कॉस ए की नहीं दी है ना। साइन बी की दी है तो साइन बी यहाँ रख दोगे, लेकिन कॉस बी की नहीं दी है। तो साइन ए से आप क्या निकालोगे? कॉस ए। साइन बी से क्या निकालोगे? कॉस बी। कैसे निकालना है देखिए, आपको क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर √1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर रख दीजिए √1 माइनस साइन ए कितना है? 4/5, इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजिली आ जाएगा। ये 16/25, 25 को यहाँ ले जाना तो 25 माइनस 16 √/25 कितना आ जाएगा? ये √9/25, मतलब कितना आ गया? 3/5। ये हमारा क्या आ गया? कॉस ए। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे? साइन ए से हमने निकाल ली कॉस ए, अब साइन बी से क्या निकाल लोगे? कॉस बी। तो कॉस बी कैसे निकालोगे? सेम वही फार्मूला लगाना, √1 माइनस साइन बी, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाओगे तो 1 माइनस साइन बी कितना दिया हुआ है? 5/13, इसका होल स्क्वायर। यहाँ लगा दोगे 1 माइनस कितना हो जाएगा? 25/169। इसको यहाँ ले आइए, √169 माइनस 25/169, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 144/169, मतलब कितना जाएगा? 144 किसका होता है? वर्गमूल, ये आ गया 12 का। देखिए स्टूडेंट्स, हम दोनों वैल्यू मिल गई। कॉस ए कितनी है? 3/5। कॉस बी कितनी है? 12/13। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, कॉस ए कितना आया? 3/5। कॉस बी कितना आया? 12/13। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमको साइन ए माइनस बी चाहिए। अब आप वैल्यू रख दीजिए। साइन ए कितना है, देखो 4/5 इंटू कॉस बी। कॉस बी कितना है 12/13, कितना है 12/13, माइनस कॉस ए कितना है 3/5 और साइन बी कितना है 5/13। ये लगा दो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाइड और नीचे का नीचे, तो 12 चौके 48/13 पने 65, माइनस यहाँ 5×15 और ये 65, कितना आ जाएगा ये 33/65। तो इस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये आज मैंने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं नए तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ ग्रुप डी के होंगे, कुछ एनटीपीसी के होंगे। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिवाइज किए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए और इसका टाइप भी तैयार करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ही आप टाइप तैयार कर लेंगे, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।